जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो एसएससी सीजीएल के लिए कोटा का पढ़ाई कर रहे थे, उसमें से हम लोग लोकगीत पढ़ रहे थे। लोकगीत हम लोग का लगभग सारा लोकगीत खत्म हो चुका है और हम लोग उसमें विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत, करम गीत, ये सब सारे जो श्रम गीत आते हैं, बाल गीत आते हैं, ऋतु गीत आते हैं, वो सभी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये सारे गीत आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो खोटा प्लेलिस्ट में आप जा कर के लोकगीत का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा कर के ये सारे लोकगीत आप लोग पढ़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कार गीत में एक गीत हम लोग को देखना है, सहियारी गीत। तो सहियारी गीत में हम लोग का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है वो सारे एमसीक्यू आज हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो में अंत तक आप लोग बने हुए रहें और देखिएगा कि जितने भी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू बनते हैं वो सारे आप लोग का क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ लोकगीत भी क्लियर होते जाएगा। तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने हुए रहें और जो एमसीक्यू आएगा उसमें से आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इसका सही आंसर बनाने के लिए। आप लोग को 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसमें आप लोग को बनाना है। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सहियारी गीत केकरा कहल जा है। मतलब सहियारी गीत जो होता है वो किसको कहा जाता है, कब गाया जाता है, सहियारी गीत होता क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है संस्कार से जुड़ल बिहा गीत। तो बिहा गीत तो संस्कारी गीत नहीं होता है। संस्कार से जुड़ल सहियारी गीत और संस्कार से जुड़ल छठियारी गीत, ये भी तो छठियारी गीत जो छठियारी समय होता है। और संस्कार से जुड़ल बाल गीत, तो बाल गीत तो सबसे पहले कि संस्कार गीत में नहीं आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग का सही आंसर क्या बन रहा है, सही आंसर बन रहा है संस्कार से जुड़ल सहियारी गीत। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहियारी कौन रंग में गीत लागे। जो सहियारी है वो किस तरह का गीत है, मतलब कि बिहा गीत है, बाल गीत है, संस्कार गीत है, ऋतु गीत है, क्या है सहियारी गीत। तो सहियारी गीत हम लोग का कौन सा गीत है, तो हम लोग का संस्कार गीत है। संस्कार गीत में हम लोग को 3 गीत पढ़ने के लिए दिया गया था, विवाह गीत और सहियारी गीत और छठियारी गीत। तो इसमें से जो सहियारी गीत है वो क्या है, संस्कार गीत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संस्कार से जुड़ल दोस्ती के कहल जाए। जो संस्कार से जुड़ा हुआ जो दोस्ती है उसको क्या कहते हैं। पहला है फूल, दूसरा है सहिया, तीसरा है मीता और चौथा है, ये डी ऑप्शन है कि ई सभी, मतलब इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। फूल मतलब होता है, जैसे देखिए हम लोग लगाते हैं सहिया एक दूसरे में, तो जो लड़का होता है वो अपने मित्र को फूल बोलता है और जो स्त्री होती है वो अपने स्त्री मित्र को फूलिन बोलती है। तो सहिया भी होगा, मीता भी होगा और फूल भी होगा, ये सब सभी चीज़ होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। सहियारी कर माने बतवा, सहियारी का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ पूछ रहा क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है मित्र या फूल, ऑप्शन बी है दोस्ती, ऑप्शन सी है साथी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। देखिए सहियारी हम लोग, सहिया किसको बोलते हैं, दोस्त को बोलते हैं, साथी को बोलते हैं या मित्र को बोलते हैं। और हम लोग पहले अभी देख चुके हैं फूल, फूल किसको बोलते हैं, मेल दोस्त मेल को बोलता है फूल और फीमेल दोस्त फीमेल को बोलता है फूलिन। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कार से दोस्ती जोरे बेराए गावल गीत के कहल जाए। संस्कार से दोस्ती, जब हम लोग सहियारी, इसका क्वेश्चन का एक ही चीज़ मतलब है कि जब हम लोग सहिया लगाते हैं तो कौन सा गीत गाते हैं। तो इसका हम लोग सब लोग आंसर जानते हैं, सहिया लगाते हैं उसमें कौन सा गीत गाते हैं, सहियारी गीत गाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सहियारी गीत। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैनी बेटी अपन सहिया के कहुअत। जैनी जो फीमेल रहती है वो अपना सहिया को क्या बोलती है। तो फीमेल रहती है तो सहियान बोलती है या फिर फुलिन बोलती है, मीता बोलती है या ए या बी, यानी कि सहिया और फुलिन दोनों बोलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि फीमेल फीमेल को क्या बोलती है, फुलिन बोलती है और मेल मेल को फूल बोलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों, मतलब सहियाइन और फुलिन दोनों बोलती है। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मर्द बेटा या जेनी बेटी दोस्ती जोराएक बेरा कौन गीत गावल जाए। जैसे कि जब हम लोग सहिया लगाते हैं, मर्द बेटा हो या जेनी बेटा जब दोस्ती करते हैं तो उसमें कौन सा गीत गाया जाता है। तो सहिया लगाते हैं तो सहियारी गीत गाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मर्द बेटा और जनी बेटी के दोस्ती के कहल जाए। मर्द बेटा और जनी बेटी, मर्द बेटा और जेनी बेटी के दोस्ती को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी फूलिन, ऑप्शन सी सहिया और ऑप्शन डी कौन होना है। तो इसका आप लोग सही आंसर दीजिए।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि आप लोग अगर लोकगीत पढ़े हुए रहते हैं तो बोला गया है कि उसमें नियम है कि मेल का दोस्त मेल ही होगा और फीमेल का दोस्त फीमेल ही होगी। तो मर्द बेटा और जनी बेटी, यहाँ पे बात हो रहा है मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल के बीच में दोस्ती सहियारी नहीं लगेगा, तो इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सहिया लगावल जाए, सहिया लगावल जाए किस में मतलब सहिया लगाने का नियम क्या है। देखिए अगर आप लोग लोकगीत पढ़े हुए रहते तो उसमें 6 से 7 उसमें सहिया लगाने का नियम दिया हुआ था, तो उसमें से कौन कौन सा नियम है जो सहिया लगाने के समय देखा जाता है। तो इसमें और इसका आंसर क्या होगा, देखिए आप लोग भिनु भिनु जाते, एक जाते, एक घरे, एकर में सभी, मतलब इनमें से सभी, इनमें से सब जो है वो नियम है या इनमें से सभी नहीं है, या फिर कौन इसका आंसर होगा। तो इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा भिनु भिनु जात के। देखिए अगर आप लोग वो गीत पढ़े हैं तो इसमें लिखा हुआ रहता है कि जो सहिया लगता है अलग अलग जात अलग अलग धर्म के बीच में लगता है, और एक ही मतलब कब लगता है, मेला के समय, या आप लोग देखते हैं बरियात, मतलब कोई कहीं मतलब कोई बड़ा फंक्शन हो उस समय दोस्ती यारी होता है और फिर सहिया लगता है बाद में, और उसका जो घर द्वार हो मतलब कुछ दूरी पे हो उसका विचार सॉरी दोस्तों, उसका जो विचार हो वो एक समान हो तब ना दोस्ती होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, भिनु भिन्न जात, मतलब अलग अलग जात में ही सहिया लगता है। 10वां क्वेश्चन है, दुयो सहिया के उम्र हेवेक चाहिए, दुयो सहिया की उम्र क्या होना चाहिए, जो मेल या फीमेल जो सहिया लगा रही हैं उनका उम्र क्या होना चाहिए। तो उसका उम्र क्या होना, हम उम्र होना चाहिए या एक जैसा नाय होना चाहिए, उम्रे देरे अंतर हेवेक चाहिए। मतलब इसके कहने का मतलब है कि उम्रे देरे मतलब कि मतलब बहुत ज़्यादा अंतर होना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है ऑप्शन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। उसमें एक और नियम दिया हुआ था कि जब दोस्ती लगता है तो हम उम्र में ही लगता है। देखिए अगर आपका दोस्त है तो दोस्त तो एक उम्र का ही होगा। मान लीजिए आपका उम्र 28 से 30 साल है, तो आपका दोस्त का भी उम्र लगभग यही होगा 30-32 या 26-27। तो हम उम्र ही इसको बोलते हैं, हम उम्र मतलब मेरे उम्र के समान ही होना चाहिए, तब उनके बीच में सहिया लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सहिया लगावे लेल एक जैसन हेवेक चाहिए, क्या होना चाहिए जब सहिया लगता है तो उसका एक जैसन क्या क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है नाम विचार, ऑप्शन बी है पेशा संतान, ऑप्शन सी है उम्र, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। देखिए उनका विचार तो सेम होना चाहिए, अगर विचार सेम नहीं रहेगा तो दोस्ती कैसे होगा। पेशा और संतान, ऐसा माना जाता है कि जैसे कोई आदमी अगर सहिया लगा रहा है तो उसका 2 बेटा और 1 बेटी है, तो जिस आदमी के साथ सहिया लगा रहा है उसका भी 2 बेटा और 1 बेटी होना चाहिए, तब क्या होता है, सहिया लगता है। तो यहाँ पेशा और संतान समान होना चाहिए। उम्र हम लोग पहले देख चुके हैं, वो हम उम्र होना चाहिए। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मर्द और जनी बेटी सहिया लागू होए, मर्द और जनी बेटी में सहिया लगता है। तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि मेल का दोस्ती मेल के साथ और फीमेल का दोस्ती फीमेल के साथ, तो मर्द और जनी बेटी में सहिया क्या होगा, नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सहिया लगावे लेल एक जैसन नाय हेवेक चाहिए, सहिया लगाने के लिए एक जैसन क्या नहीं होना चाहिए। तो एक जैसन क्या नहीं होना चाहिए, लिंग और जाति दोनों नहीं होना चाहिए। सॉरी इसमें से एक जैसन क्या होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए। लिंग तो हो सकता है, मेल तो मेल के साथ लग सकता है, फीमेल फीमेल के साथ लग सकता है। तो एक जैसन क्या नहीं होना चाहिए, एक जैसन जाति नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सहिया लगवे विधान नाय है, सहिया लगाने का विधान क्या नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए, जो मतलब क्या क्या होना चाहिए। अगर आप लोग को पता है तो ऑप्शन से छाट के बता सकते हैं क्या नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ये है अलग जाति हेवेक चाहिए, ये तो हम लोग देख चुके हैं अलग जाति का होना ही चाहिए। समान लिंग ना हेवेक चाहिए, और ऑप्शन सी है बराबर उम्र के हेवेक चाहिए, तो बराबर उम्र का होना चाहिए। दुयोग पैसा एक समान होना चाहिए, तो दुयोग पैसा एक समान होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि समान लिंग ना हेवेक चाहिए। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि समान लिंग नहीं होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सहिया बेसी कौन ठावे लगवल जाए। सहिया बेसी कहाँ लगता है, या पर्यटन स्थल या मेला, कहीं भी जहाँ भीड़ भड़ाका का स्थान हो, यहाँ दोस्ती हो गया तो वहीं सहिया लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सहिया लगविक बेराएं की करल जाए। सहिया जब लगाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है। तो अगर आप लोग गीत अच्छा से पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ था कि नदी का पानी लाते हैं, अच्छत फूल छींटते हैं, फूल खोसते हैं, मिठाई कपड़ा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नदी पानी आयन आम पत्ता से छिटकल जाए, पानी छिटकल बाद फूल खोसी करल जाए। फूल खोसी मतलब फूल चढ़ाया जाता है, फूल खोसा जाता है, नामा कपड़ा और मिठाई दिया जाता है। तो इनमें से क्या होगा, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सहिया लगवे के दिन की करल जाए। सहिया लगाने के दिन क्या क्या किया जाता है। तो देखिए, उपवास रखा जाता है। जो सहिया लगाएंगे वो तो उपवास, जैसे कि हम लोग को हिंदू धर्म में देखा जाता है कि पवित्र माना जाता है कि कोई भी पवित्र कार्य किया जाता है तो उस पवित्र कार्य करने से पहले, उससे पहले हम लोग को उपवास रखा जाता है, यानी कि खाना पीना कुछ नहीं खाया जाता है। तो उपवास रखा जाता है, पकवान बनाया जाता है, मिठाई और कपड़ा एक दूसरे के दिया जाता है शगुन मान के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सहिया लगवे बेराएं कहाँ पानी अनुहत। कहाँ का पानी लाया जाता है सहिया लगाने के समय में। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, बांधे के, ढोणा का, नदी का या पोखर का। तो अगर गीत में हम लोग का गीत के अनुसार से अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग इसका आंसर क्या देंगे, नदी का। नदी का पानी, क्योंकि हम लोग बहता हुआ पानी लाते हैं, बहता हुआ पानी को हम लोग क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो हम लोग नदी का पानी को यहाँ पे गीत में जिक्र किया गया है। नदी के पानी के आम पत्ता से अभिषेक करल बादे की करोहत। नदी का पानी का जब हम लोग लाते हैं उसके बाद अभिषेक मतलब पानी से छिटका जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद हम लोग फूल खोसी करते हैं या फिर जैर खोसी करते हैं या धान खोसी करते हैं, या इनमें से सभी। तो अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो नदी का पानी, जैसे कि हम लोग लोटा में पानी रखते हैं, उसके बाद आम पत्ता डाला हुआ रहता है, उससे जब अभिषेक करते हैं एक दूसरे को, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फूल खोसी करते हैं, मतलब फूल पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फूल खोसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सहिया कौन पहर बेसी लगवल जाए। सहिया कौन पहर, किस समय सहिया अधिकतर लगाया जाता है। बिहान पहर, दोपहर पहर, या फिर दुइयो बिहान या दोपहर दोनों पहर, या कोन्हो पहर, किसी भी समय में सहिया लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, यहाँ बेसी मतलब अधिकांशतः कब लगाया जाता है, इसका हम लोग को आंसर देना है। तो अधिकांश हम लोग दोपहर के समय में देखते हैं कि दोपहर के समय में 10 से 1-2 के बीच में क्या होता है कि सहिया लगाने का समय माना जाता है, अधिकतर उसी समय लगता है। क्योंकि देखिए दोस्तों कि जब हम लोग देखते हैं किसी भी कार्य करने से पहले हम लोग को बहुत कुछ करना पड़ता है। उसका कार्य कैसे होगा, उसका मतलब शुरुआत कैसे होगा, ये चीज़ के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो कुछ छोटा मोटा कार्य करते हुए टाइम बीत जाता है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस समय 10 से लेकर के 2 के बीच में अधिकतर समय रहता है, अधिकांश समय रहता है जब सहिया लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरखक शब्द का अर्थ बतावा। यहाँ पुरखक एक शब्द आया हुआ है गीत में, उसका अर्थ बताना है कि उसका अर्थ क्या होता है। पुराने समय से चली आ रही परंपरा या रीति रिवाज, या पूर्वज, या फिर सी नंबर आधुनिक परंपरा, या डी नंबर ए बी दुयो। तो इसका आंसर क्या होगा, ए एन बी दुयो इसका आंसर सही आंसर होगा। तो पूर्वज, पुरखा मतलब हम लोग क्या होता है, पूर्वज का, और पुरखा के समय, पुरखा का मतलब परंपरा से जो समय या रीति रिवाज से जो चलती आ रही है उसको हम लोग पुरखा के समय का कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सहिया फूल परान कैसन नाता हुए है। सहिया फूल परान कैसन नाता होता है, संस्कार करल, दोस्ती वाला नाता, या फिर दुश्मनी वाला, या फिर ए एंड बी दोयो। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सी, आप लोग छोड़ दिए। दुश्मनी जो होता है उसको फूल या दोस्त थोड़ी बोलेंगे, उसका संस्कार से जो किया जाता है, सहिया लगाया जाता है वो, या फिर दोस्ती वाला जो नाता होता है वो सब दोनों को क्या बोलते हैं, सहिया फूल या परान बोलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, झारखंडे सबले मीठा नाता केकरा मारल गेल है। अगर आप लोग गीत पढ़े होंगे कि गुड़ सवाद न चीनी सवाद ओकरो ले सवाद हमर सहिया धनी रे, ये वाला गीत आप लोग पढ़े होंगे। तो ये वाला गीत में आप लोग पढ़ते तो इसमें अगर देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा बेस नाता मतलब मीठा किसको बोला गया है, सहिया या दोस्ती का जो नाता होता है उसको बोला गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सहिया फूल पराने के नाता के सबले मीठा काहे कहल गेल है। क्यों कहा जाता है कि सबसे बढ़िया सबसे मीठा
नाता कौन सा है, सहिया का नाता है या दोस्ती है। किले की ई गढ़िया दोस्ती नाता हवे है। बी नंबर किले की ई सहिया करल बाद पाकल आम खाहत, किले की सहिया बने के समय दुइयो मीठा खाहत। इनमें से सभी क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखते हैं जब जो हम लोग का दोस्ती का नाता होता है या फिर सहिया होता है, वो एकदम मतलब दिल से लगाया हुआ विचारों के साथ नाता होता है, इसलिए हम लोग का जो सबसे मीठा या सबसे अच्छा जो नाता बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, दोस्ती या फिर सहिया बोलते हैं। सहियारी कैसन गीत लागे, सहियारी कैसन गीत हम लोग पहले ही देख चुके हैं। सहियारी एक जो है संस्कार गीत है। देखिए यहाँ पे एक गीत है, आम पतई पतई आम पतई पतई गुआ पानी सुपारी सजाए, सहिया के करबे मान हो। ई गीत में सहिया के मान खातिर की सजाए जुटाए के राखे के बात करल गेले है। तो देखिए आप लोग को खोरठा का सही खोरठा पढ़ करके आप लोग को सही मीनिंग निकालने के लिए आने के लिए आना चाहिए कि ये सही मीनिंग इसका क्या होता है, क्या निकल रहा है। तो आम पतई पतई पताए गुआ पानी सुपारी सजाए, मतलब आम का पतई और गुआ मतलब गुड़ पानी और सुपारी ये सब सजा करके क्या कर रहे हैं हम लोग, सहिया लगाने के जा रहे थे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ई गीत में सहिया मान खातिर की सजाए जाल। तो आम पतई झालर बनाए रखे के, पान सुपारी रखे के, ए बी दुइयो और डी नंबर एकर में कोनो ना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दुइयो, कि आम पत्ता का भी हम लोग सजा के रख रहे हैं, पान सुपारी ये सब भी सजा के रख रहे हैं। 27 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सहिया खातिर पान सुपारी सजाए रखे से कौन भाव फरीच हुए है। कौन सा भाव फरीच होता है जो हम सहिया लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए पान सुपारी सजा करके रखे हुए हैं। तो कौन सा इनमें से कौन सा भाव जो है वो फरीच होता है, कौन सा भाव हम लोग को पता चलता है। तो ऑप्शन ए है सहिया नाता ऊंचा ठाव, बी नंबर महत्तम देवे के, सी नंबर ए बी दुइयो या डी नंबर एकर में से कौन होना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर महत्तम। जैसे देखिए किसी के लिए हम लोग अगर मतलब उसका मान आदर कर रहे हैं, भाव दे रहे हैं, पान सुपारी सजा रहे हैं, उसको फूल पहना रहे हैं, तो उसको क्या हो रहा है, उसको अपने से ऊंचा मान रहे हैं, ऊंचा ठाव दे रहे हैं, ऊंचा स्थान दे रहे हैं और महत्तम दे रहे हैं। यही इसका क्या होता है, मतलब निकलता है। उसके बाद देखिए गीत दिया हुआ, सहिया सहिया जोड़ा सभे जन हो। सहिया जोड़ने के लिए सब जन को यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभे जन क्या हो, सहिया लगा हमें तोहर तोहर तोहें हमर, तुम मेरे में और मेरे में तुम हो। मतलब तुम हमें तोहर, हम तुम्हारे लिए हैं और तुम क्या हो, मेरे लिए हो। मामा मामा ईटा मने के भीतर, भाभा यहाँ मामा नहीं है, यहाँ भाभा ईटा मने के भीतर, मतलब मन के भीतर ये चीज़ सोचिए, ये चीज़ विचार लाइए। और भूलिया न सहिया मोरे, सहिया टेपे सहिया घरे। सहिया को कभी नहीं भूलना है, या फिर सुख हो या दुख हो। सहिया का टेपे यानी कि ठिकान कहाँ होता है, ठिकाना कहाँ होता है, सहिया के घर ही होता है। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ई गीतें कौन जोखाएं गावल जाए। तो ये गीत हम लोग देखते हैं सहियारी गीत है, तो सहियारी लगाने से गाया जाता होगा। हमें तोहर तोहें हमर में कौन भाव फरीच हुए है, हमें तोहर और तोहें हमर में कौन सा भाव फरीच होता है। ऑप्शन ए है सहिया के एक दूसर खातिर समर्पण भावे के, सहिया के एक दूसर खातिर उधारिक भाव के, सहिया के एक दूसर खातिर झगड़क भाव के। तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है उधारी और झगड़ा तो होगा ही नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कि सहिया के एक दूसरे की समर्पण का भाव यहाँ पे दिख रहा है कि हमें तोहर में और तुम मेरे में हो। तीसरा नंबर इसमें क्वेश्चन में क्या बनता है कि सहिया टेपे सहिया घरे। सहिया टेपे मतलब सहिया घरे, सहिया का ठिकाना सहिया के घर में ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा वो आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दुख विपत्तिक सहियक सहारा केव ना हेवे, दुख विपत्तिक सहियक सहारा सहिया हवे, दुख विपत्तिक सहियक सहारा माँ बाप हुए और दुख विपत्तिक सहियक सहारा कौन, जेनी हवे। तो इसका सही आंसर आप लोग अगर ऑप्शन भी अच्छा से पढ़िएगा तो माँ बाप का यहाँ जिक्र नहीं है, यहाँ पे औरत का जिक्र नहीं है, यहाँ कोई नहीं, अगर सहारा कोई नहीं होगा तो सहिया क्यों लगाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विपद के समय सहिया ही साथ देते हैं, यही चीज़ इसमें बताया गया है। भूलिया नहीं सहिया मोरे, सहिया टेपे सहिया घरे, इसका खाली स्थान भरना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि देखिए आप लोग को पूरा गीत आना चाहिए, याद होना चाहिए कि भूलिया ना सहिया मोरे, सहियक टेपे सहिया घरे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि सहिया का इसका आंसर होगा सहियक टेपे सहिया घरे। 29 नंबर क्वेश्चन है, झारखंडी समाजे सहिया नाता बनवेक बतर
कई कई बछर बादे आवे है। कितने कितने साल बाद क्या होता है कि सहिया लगाने का समय आता है। तो ऐसा माना जाता है कि सहिया लगाने का जो समय आता है वो 12 साल के बीच में, 12 साल के अंतराल में, जैसे अभी सहिया लगाने का समय आया 2023 में, तो 2025 फिर आएगा 2035 में सहिया लगाने के समय 12 साल के बाद। तो उस टाइप से यहाँ 12 बछर का समय अंतराल माना जाता है कि सहिया लगाने का समय आता है। हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे कि फूल परन नाता पतवेक बतर कतना बछरे भेटा है। मतलब क्या होता है कि फूल परान नाता पतवेक बतर कतना बछरे भेटा है। मतलब जैसे कि हम लोग सहिया लगाने का जो समय होता है वो कितना समय के बाद आता है, कितना महीना के बाद आता है। हर महीना छोड़ के गोटे बछरे कखनो, और ए बी दुइयो, या फिर कोयो ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी दुइयो, हर महीना छोड़ के या गोटे बछरे दोनों जो समय होता है वो सहिया लगाने का समय आता है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, और चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। और थोड़ा सा आप लोग लाइक थोड़ा कम करते हैं और शेयर भी कम करते हैं, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग स्पीड में इसलिए देखें क्योंकि हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के साथ में थोड़ा थोड़ा बहुत समझना है। तो हम लोग अगर स्पीड में करते हैं तो अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग आज थोड़ा स्पीड में इसको किए हैं। तो चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।